जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। और यहाँ हम बात करेंगे 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस पूरे ही वीक चंद्रमा रहेंगे पहले मिथुन में, फिर कर्क में, और उसके बाद सिंह में, और फिर वो रहने वाले हैं कन्या में। तो ऐसी स्थिति में अगर हम वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए बात करें तो चंद्रमा आपके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें घर में रहेंगे। 16, 17 जो तारीख है वहां पर चंद्रमा की स्थिति आपके 4th हाउस में रहेगी। तो लगभग 15, 16, 17 को आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन हो तो सोच समझ कर लेना है। उसका रीजन है कि चंद्रमा उस समय आपके 4th हाउस में रहेंगे, चौथे घर में रहेंगे, और इसलिए जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है आपको। 15, 16, 17 जो हमने डेट्स बताई हैं, इसके अतिरिक्त ये वीक बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर और भी 2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो है उच्च के हो जाएंगे और आपके भाग्य को देखेंगे। तो हमने बताया कि इस पूरे ही वीक में भाग्य पूरा साथ देगा, और भाग्य आपके बली हो जाएंगे। और भाग्य का साथ देने का मतलब है कि लाइफ की बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। और इसके साथ सूर्य भी बदलेंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, अभी कन्या में चल रहे हैं और तुला में आएंगे आपके 6ठे घर में। तो जो सूर्य का प्रभाव है कैसा रहेगा और ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा ये यहाँ पर देखेंगे। और वैसे भी ये वीक खास है, दिवाली आने वाली है और इस वीक पे भी 2 त्योहार रहने वाले हैं। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ की सारी परेशानियां दूर हों। देखिए, टॉरस राशि की हम बात कर रहे हैं, जिनके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं। और जब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए जब भी बात करते हैं तो देखिए, जो आपके लॉर्ड हैं वीनस, उनकी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, देखिए शुक्र की जो स्थिति बनी हुई है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र इस समय नीच के चल रहे हैं और सूर्य के साथ विराजमान है आपके त्रिकोण में, आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, और अपने टेम्परामेंट को भी थोड़ा सा कूल करके चलना है। इसके अतिरिक्त आपके बॉडी में थोड़े से पेन्स रह सकते हैं। खाने पीने का ध्यान रखना है। आप कहेंगे हमने सब चीजें बता दी, लेकिन ये फैक्ट है। बुध मंगल आपके 6ठे में है, और देखिए 18 तारीख को, 17 को ही सूर्य भी नीच के होके आपके 6ठे घर में आएंगे। तो जो आपका सेकेंड हाफ रहने वाला है, यानी 16 से लेकर 19 तक, वहां आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। आपको किसी भी टाइप की एलर्जी हो सकती है, या ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, या थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, यानी मेंटल हेल्थ का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपको अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, शुरू में भी शनि और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग की समस्या तो बराबर बनी हुई है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखें और थोड़ा सा कूल रहे, योगा, वॉक और ये सब स्टार्ट करें तो चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। लव लाइफ की बात करें तो वृषभ राशि के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए भी लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, देखिए शुक्र यहाँ पर जो लव और रोमांस बढ़ाने वाले होते हैं, आपके शुक्र ही नीच के होके आपके 5th हाउस में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर और सूर्य के साथ है लड़ाई होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, शक होना, एक दूसरे को बिल्कुल भी हम कहेंगे कि किसी भी रीजन से एक दूसरे को ना समझना, ये समस्या यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो शुक्र नीच के हो गए हैं, पूरे हफ्ते यही रहेंगे, और वक्रीय शनि की दृष्टि भी आपके नीच के शुक्र पर है। तो ऐसे में लव लाइफ को आपको बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, वरना ब्रेकअप तक की जो हम कहेंगे सिचुएशन आ सकती है। 15, 16, 17 को तो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा, वरना दिक्कत रह सकती है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है। मंगल यहाँ पर आपके विराजमान है, और मंगल इस समय देखिए, मंगल जो है आपके स्पाउस के प्लेनेट हैं, शत्रु घर में चले गए हैं। तो वैवाहिक जीवन को भी संभालना है। यानी देखिए, चाहे हम कहेंगे भाग्य साथ देगा, पैसा आएगा, कार्य बढ़ेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ इस वीक में बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। तो आपको अपने रिश्तों को संभालना है, क्रोध नहीं करना है, वाणी का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर 15, 16, 17 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना आपकी पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लॉर्ड मंगल शत्रु घर में चले गए हैं, और आगे सूर्य के साथ यहाँ पर मंगल रहेंगे जो नीच के सूर्य होंगे। तो यहाँ पर चिड़चिड़ापन, कॉन्फ्लिक्ट, शक,
ये सब चीजें पनप सकती हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो हमने बताया आपको कार्य के लिए ये समय अच्छा है। राहु आपके 10th हाउस में विराजमान है। आपके जो कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं शनि, हालांकि वक्रीय जरूर हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर उनका वक्रीय होना, लेकिन लाभ भाव में होना, और लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट जो होता है शुभ परिणाम देता है, अच्छी स्थिति रहती है। तो शनि का यहाँ होना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके के प्रोडक्शन के काम में है, लोहे से रिलेटेड काम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ साथ जैसा हमने बताया कि आपके भाग्येश भी शनि है, और देखिए भाग्येश शनि पर उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ेगी सेकेंड हाफ में, तो सेकेंड हाफ में आपका कार्य और भी फैलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी और यहाँ पर एक्सपेंशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी भी रूप में कार्य के लिए ये समय वृषभ राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो देखिए सूर्य विराजमान है 17 तारीख तक, तो स्थितियां ठीक है, लेकिन जो नीच के शुक्र हैं उनसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, पार्टी वार्टी, मौज मस्ती, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको संभलने की जरूरत है और थोड़ा सा आप ध्यान रखें। शुक्र की जो स्थिति है ये आपको डिस्ट्रैक्शन या गलत संगत में डाल सकती है। तो आपके घर के जो बड़े हैं वो आपका ध्यान रखें, आपकी संगति का ध्यान रहे, तो रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे रहने वाले हैं। भाग्येश आपके प्रबल हैं, हमने बताया। और अध्यात्म की अगर बात करें तो आध्यात्मिक जो प्लैनेट हैं गुरु, वो उच्च के हो जाएंगे 18 तारीख से, और आपके भाग्य को ही देखेंगे जो ये भी अध्यात्म का ही स्थान है। तो गुरु और शनि आपके लिए इस समय बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। देखिए शनि भी गुरु के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो मेजरली जब ये गुरु उच्च के हो जाएंगे 18 तारीख से, तो जो कहा जाता है कि भाग्य और धन ये दोनों ही प्रबल मात्रा में आपका साथ देंगे और धन की वर्षा भी हो सकती है। तो अध्यात्म भी यहाँ पर रहेगा, और देखिए आध्यात्मिक होंगे तभी हम कहेंगे कि इन सारी चीजों का आपको लाभ मिल पाएगा। तो मांगलिक कार्य घर पे होते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल जैसा मैंने बताया कि वीक अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों का ध्यान रहे, तो आपको अवश्य ही देवी माँ को शहद अवश्य चढ़ाना चाहिए और अनार का भोग भी उनको लगाना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। दिवाली का समय है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते रहें। छोटी छोटी कन्याओं को कोई भी व्हाइट स्वीट या व्हाइट फ्रूट आप बांट सकते हैं। इसके साथ आप नित्य संध्या के समय अपने भाग्येश शनि की आराधना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। इसके साथ इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।